आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि दो मुल्कों की कशीदगी में भारत दूसरे ममालिक को शामिल करना चाह रहा है। भारत खित्ते में ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश कर रहा है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा कि दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बज़्ज़न होती जा रही है। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि पाकिस्तान से वाज़ेह शिकस्त के बाद भारत अब फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी से मज़मूम एजेंडा मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी ई-कॉमर्स कंपनी के 6 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की ई-कॉमर्स को मज़ीद फ़रोग़ देने का लाहे-अमल तैयार करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर 3 लाख पाकिस्तानी मकामी तैयार करदा मसनूआत फ़रोख्त कर रहे हैं। असर हाज़िर में ई-कॉमर्स बरामदात में खातिर-ख़्वाह इज़ाफ़े का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और जर्मनी में गजा के हामियों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन ने इसराइली मजालिम का शिकार गजा के बच्चों के पोर्ट्रेट पार्लियामेंट के सामने आवेजा कर दिए। जर्मन चांसलर के दफ्तर पर सुर्ख रंग फेंक कर गजा में जारी नस्लकुशी पर एहतजाज किया। बानी पीटीआई की साबिक एहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहाँ जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। बानी पीटीआई को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते, उनकी रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। पीटीआई रहनुमाओं को अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। एमएनए जावेद इकबाल और अली खान चिदून समेत बानी पीटीआई से मिलने के लिए आने वाले तमाम पीटीआई रहनुमा अडियाला जेल से वापस चले गए। कराची में डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा अस्कर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक फ्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी तारीख 2024 की है। अदाकारा का फ्लैट के मालिक से आखिरी राबता भी 2024 में हुआ था। घर की बिजली भी काफ़ी अरसे से मुनक़ता थी। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार। लाश सर्द खाने मुंतकिल। अदाकारा हुमैरा अस्कर के घर वाले उनकी मैयत वसूल करने आज लाहौर से कराची पहुँचेंगे। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा है कि अगर हुमैरा की लाश वर्सा वसूल नहीं करते तो महकमा सकाफ़त हुमैरा अस्कर का वारिस होगा। लाहौर में सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली बारिश 6.5 घंटे बाद थम गई। पानी की निकासी का काम जारी। सबसे ज्यादा बारिश निस्टर टाउन के इलाके में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। सड़कों पर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। चौबुर्जी, धर्मपुरा समेत बाज़ नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। शाहजमाल के इलाके में घर और मस्जिद ज़ेरे आब आ गई। छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। वासा के अमले ने लाहौर में अंडरपासेस और बेशतर शाहराहें क्लियर कर दी। निस्टर टाउन, मुगलपुरा, इकबाल टाउन और समनाबाद में निकासी आब का काम जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश। हर छोटी बड़ी सड़क से निकासी आब मुकम्मल होने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। ना सदर जरदारी को इस्तीफा देने का कहा जा रहा है और ना ही आर्मी चीफ की सदर बनने की कोई ख्वाहिश या इरादा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक बयान। कहा, जानते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। इस बयाने में शामिल अफराद को पैगाम है कि दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर लें। हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है।
सदर पाकिस्तान का मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। CEC चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को TDAP करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी कर दिया। FIA ने TDAP मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। बानी PTI की नाअहली पर फैजाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए। अदालत ने आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। PTI रहनुमा फैसल जावेद की जानिब से बरी करने की दरख्वास्त दायर। जज ने कहा कि प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनकर आज ही फैसला सुनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद और दीगर के खिलाफ थाना I-9 में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पायदार माशी तरक्की के लिए आबादी पर काबू पाना ज़रूरी है। बढ़ती आबादी हर शोबा ज़िंदगी को मुतासर कर रही है। बढ़ती आबादी से मुल्की वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि बजट में आबादी को कंट्रोल करने के लिए खतीर रकम रखी है। आबादी कंट्रोल करने के लिए सूबाई हुकूमतों को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। 5 साल से कम उम्र बच्चों में ग़ज़ाई क़िल्लत से निमटने के लिए इक़दामात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम-ए-नौ की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि नेशनल टैरिफ कमीशन की थर्ड पार्टी नज़रसानी की जाए ताकि इसे मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन की नए टैरिफ रजीम के तकाज़ों के मुताबिक तंजीम-ए-नौ नागुज़ीर है। मुल्की कारोबार, दरामदात और बरामदात और मार्केट से मुतालिक हक़ाइक़ इकट्ठे करने की इस्तेदाद होनी चाहिए। NTF की खुदकार मौसर तहकीकी इस्तेदाद कारोबारी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन के एपीलेट ट्राइब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत दी। सामान बोले निकालें, सामान कैसे निकालें? हमने जो पकड़ी के पैसे दिए हुए हैं जो कौन देंगे? आप हमारा बंदोबस्त कर रहे हैं, हम आप भी खाली कर देंगे। रात के 3 बजे में हम यहाँ पर बैठे रहे, कोई भी नहीं आया। उल्टा सील करने के लिए मुझे यहाँ पर गरबान से खींच के यहाँ पर खड़ा कर दिया। लियारी की मखदूश इमारतों को खाली कराने का नोटिस। मकीनों का मुतबादिल बंदोबस्त का मुतालबा। गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल खाली कराई गई इमारतों के मुतासरीन की गवर्नर हाउस कराची आमद। रिक्शे, राशन और खाने के लिए उम्मीद की घंटी बजाई। मुतासरीन का कहना है कि रिक्शे मलबे तले दब गए, रोजगार खत्म हो गया। गवर्नर सिंह ने कहा कि राशन की फराहमी के साथ मुतासरीन के रोजगार की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि लियारी की खाली कराई गई मखदूश इमारतों के रिहायशियों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया गया है। एक इमारत को गिराने का काम जारी है। दूसरी जानिब लियारी में गिरी इमारत के मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफसरान में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामजद 1 डायरेक्टर के अलावा तमाम अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जुलाई को गिरने वाली इमारत का मुकदमा महकमा बल्दियात की मुद्दत में दर्ज किया गया। SPCA के आला अफसरान नामजद। इमारत गिरने से खवातीन समेत 27 अफराद जान बहक हुए थे। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में मुसलसल बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। इलाके को मिलाने वाली सड़क का बड़ा हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। चित्राल के बालाई इलाकों में ग्लेशियर्स पिघलने से नदी नालों में तूफ़ानी। 8 मुकाम समेत ज़ेरी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। चिलास में बारिशों के बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल। कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सिंध में लाड़काना, हैदराबाद और जामशोरों में भी बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल।
कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी और बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फेबियन रुइस के 2 गोल्स। PSG ने रियल मैड्रिड को 4-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इतवार को होने वाले फाइनल में PSG का मुकाबला चेल्सी से होगा।